तो इससे पहले भी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के कंपाउंड्स को डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम हाइड्रोकार्बन्स में साइक्लोएल्केन्स की बात करने वाले हैं। मेरा नाम हृदेश है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन में हमारा एक टर्म यूज हो रही है एल्केन वर्ड। तो एल्केन में हमने ऐसे कंपाउंड देखे थे जिनमें कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से साइक्लोएल्केन में भी हमारे कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। लेकिन उन एल्केन्स कंपाउंड में जो हमारे जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहे थे वो या तो एक लॉन्ग चेन में हो सकते थे या फिर एक ब्रांच चेन में हो सकते थे। साइक्लोएल्केन में वर्ड यूज हो रहा है साइक्लो, तो इसी से क्लियर है कि इनमें जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या कह सकते हो कि क्लोज फॉर्म में ही हमें दिखाई देंगे। तो अब देखते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस साइक्लोएल्केन इज सेम एज द एल्कीन्स। तो यानी एल्कीन में हमारे पास कितना था जनरल फॉर्मूला, CnH2n। तो यही फॉर्मूला हमारा साइक्लोएल्केन के लिए भी रहेगा। तो इट मीन्स वी कैन से cycloalkane and the compounds of alkenes are isomers of each other because they have same general formula. It means their molecular formula are same but their structural formula are different. तो it means ये इसके compounds और alkene के compounds आपस में आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका सबसे पहला कंपाउंड हमारा क्या रह सकता है। मैंने आपसे कहा कि साइक्लोएल्केन में हमारे ऐसे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे जो रिंग फॉर्म में होंगे। अब मान लेते हैं कि एक कार्बन एटम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब सिंगल कार्बन एटम से तो ऑफकोर्स रिंग नहीं बन सकती, हम दो कार्बन एटम का भी अगर इस्तेमाल करें तब भी हमारी रिंग नहीं बनेगी। तो किसी भी रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 कार्बन एटम होने चाहिए। तो इस सीरीज का जो सबसे पहला कंपाउंड होगा उसमें हमें एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स दिखाई देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका एक कंपाउंड बना लेते हैं। C3, N की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं और 2 3 6। तो हाइड्रोजन के कितने दिखाई देंगे, 6। तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था हमारा किसके लिए, प्रोपीन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइक्लोएल्केन में। अब साइक्लोएल्केन में वर्ड यूज हो रहा है एल्केन। तो इनमें कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाई देगा, हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, और ये भी स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, हमें क्लोज फॉर्म में दिखाई देगा। तो मैं एक कार्बन यहाँ दिखा देता हूँ, एक कार्बन एटम यहाँ दिखाता हूँ सिंगल बॉन्ड के संग, एक कार्बन एटम यहाँ, और इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लेंगे, एक यहाँ, और इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ और एक है यहाँ। अब देखते हैं कि क्या कार्बन की चारों वैलेंसी हमारी सेटिस्फाइड है। तो 1 2 3 4 यानी इसके भी 4 हमारे बॉन्ड आसानी से दिखाई दे रहे हैं कार्बन में, और इस कार्बन के भी हमारे पास ये 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, और इस कार्बन के भी ये चारों बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स दिस कंपाउंड इज सेड टू बी साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही सीरीज का अगला कंपाउंड लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो ब्यूटेन की तरीके का रहेगा। तो C4 और इसका जस्ट डबल कर दिए तो H8। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा कि यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड से, फिर एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ, तो एक कार्बन यहाँ, 4 कार्बन के इस तरीके से हमें अटैच करने हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और 8 हाइड्रोजन के दिखाने हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और ऐसे ही 2 हाइड्रोजन इधर भी, और इस तरीके से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी। तो दिस कंपाउंड इज सेड टू बी साइक्लोब्यूटेन। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इन कंपाउंड्स को सिर्फ इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो कैसे दिखाई देंगे, हमें एल्कीन जैसे ही दिखाई देंगे। तो एल्कीन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और साइक्लोएल्केन का भी यही है।
तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस दिखाना ही है, क्योंकि दोनों तरह के कंपाउंड्स कैसे हमारे डिफरेंट हैं। तो यही वजह है कि हम साइक्लो एल्केन में हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्म में ही इनको शो करते हैं, जबकि हम एल्कीन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही काम चला सकते हैं। अब इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि इतना सारा ये सब बनाना पड़े। अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की अगर मैं बात करूं, तो वी कैन रिप्रेजेंट साइक्लोप्रोपेन एज ट्रायंगल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और एक कार्बन हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम से ही जुड़ा हुआ है हर बार। तो ऐसे ही हम साइक्लोब्यूटेन के लिए भी बोल सकते हैं। तो दिस इज अवर साइक्लोब्यूटेन, सो दिस इज अवर साइक्लोपेंटेन, हैंस वी कैन से दिस इज अवर साइक्लोहेक्सेन। तो इस सीरीज के कंपाउंड्स थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या क्या रहेंगे? पहला कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा रहेगा कितना? C3H6 और फिर C4H8। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन का, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो आई होप you understand all these compounds. So please share this video and like this video and subscribe my channel. Thank you. Take care.